नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे हैं और आज हम चित्तौड़ का तीसरा शाखा देखेंगे जो हुआ कब था। 1567-68 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1567-68 ईस्वी में ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। अब इस समय आक्रमण किसने किया था? आक्रमण अकबर ने किया था। आक्रमण करने के पीछे क्या कारण थे? तो आक्रमण करने के पीछे अकबर के कई कारण थे। तो सबसे पहला कारण था अकबर की विस्तारवादी नीति। अकबर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, इसलिए अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। दूसरा कारण था कि अकबर ने राजपुताने की लगभग रियासतों पर अधिकार कर लिया था और अपने अधीन कर लिया था, लेकिन मेवाड़ रियासत को अधीन करने में भी अकबर नाकाम था, इसलिए अकबर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। तीसरा कारण आता है कि अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने का तीसरा प्रमुख कारण है कि अकबर के जो विरोधी थे उनको महाराणा उदय सिंह के द्वारा शरण दिया जाना। तो अब ये शरण किनको देता है? तो इस समय जब चित्तौड़ पर महाराणा उदय सिंह का शासन था तो दिल्ली में अकबर का शासन था। किसका शासन था? अकबर का शासन था। अब होता क्या है, 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा आक्रमण किया जाता है। कहां पर? नागौर में। किस क्षेत्र में आक्रमण किया जाता है? नागौर क्षेत्र में। और यहां का था जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया यहां का प्रशासक था। तो इसमें जयमल मेड़तिया हार जाता है और ये भागकर कहां पहुंच जाता है? कहां शरण लेता है? तो ये उदय सिंह के पास शरण लेता है। तो मेवाड़ महाराणा ने जयमल मेड़तिया को क्या दे दी? शरण दे दी। अब था और क्या हुआ, मालवा का किलेदार था बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर। इस बाज बहादुर ने भी अकबर से हारकर कहां शरण ले ली? उदय सिंह के पास शरण ले ली। अब उदय सिंह क्या करता है? इन दोनों को शरण दे देता है। फिर बात आती है 1567 ईस्वी में। 1567 ईस्वी में अकबर खत लिखता है किसको? उदय सिंह को, कि जो आपने मेरे विरोधियों को शरण दे रखी है तो आप उन्हें क्या कर दो? मुझे संभला दो, मुझे सौंप दो। तो इसमें उदय सिंह साफ साफ मना कर देता है, उन विरोधियों को उसके पास सौंपने से मना कर देता है। अब यह भी एक कारण था कि अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब होता क्या है, 1567 ईस्वी में अकबर सेना लेकर चित्तौड़ की ओर प्रस्थान करता है। 1567 ईस्वी में अकबर क्या करता है? चित्तौड़ की ओर प्रस्थान करता है। चित्तौड़ की ओर प्रस्थान करता है। अब ये आक्रमण हो रहा है। अब इस आक्रमण की जानकारी किस तरह से मेवाड़ी सरदारों तक, मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के जो महाराणा थे, उन तक कैसे पहुंची? तो उदय सिंह के पुत्र थे शक्ति सिंह। उदय सिंह के पुत्र कौन थे? शक्ति सिंह थे। अब कहते हैं उदय सिंह ने जब अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की, जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया, तो शक्ति सिंह कहां गया था? अकबर के पास आ गया था। कहां गया था? अकबर के पास ये आ गया था। एक दिन क्या हुआ, अकबर और शक्ति सिंह बतला रहे थे। तब अकबर कह रहा है कि मैंने लगभग मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, अब मेवाड़ एक ऐसी रियासत बची है, उस पर मुझे अधिकार करना है। तो शक्ति सिंह सोचता है कि मैं महाराणा को बताए बिना आ गया, अब अगर वो आक्रमण कर देगा अकबर तो महाराज सोचेंगे कि शक्ति सिंह ने आक्रमण करवाया है। तब कहते हैं शक्ति सिंह रात को अपने बोरिया बिस्तर बांधकर कहां पहुंच जाता है? उदय सिंह के पास पहुंच जाता है और सारी बात उदय सिंह और उसके सामंत सरदारों को बताता है कि अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण होने वाला है, तो हमें इसकी भी क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। तब कहते हैं कि उदय सिंह आपात मीटिंग बुलाता है। उदय सिंह क्या करता है? आपात मीटिंग बुलाता है और इस मीटिंग में निर्णय लिया जाता है कि सरदार कहते हैं कि आज तक जो महाराणा है वो महल में ही रहते हैं, इसलिए अब की बार महाराणा को जंगलों में चले जाना चाहिए। तो महाराणा जो उदयपुर और गिरवा का जो क्षेत्र है उसकी रक्षा करेगा। अब जो दुर्ग था, इस दुर्ग का भार किसे सौंपा गया? तो जयमल व फत्ता सिसोदिया को क्या कर दिया गया? ये दुर्ग का भार सौंपा गया। जयमल मेड़ता
इसको ये भार सौंप दिया गया था और स्वयं उदय सिंह उदयपुर और गिरवा क्षेत्र में चले गए थे। फिर फरवरी 1567 में अकबर के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाल दिया जाता है। और चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डालने के कारण होता क्या है, घेरा डाल दिया जाता है और रात को वहां पर क्या होता है कि जो जयमल था वो दुर्ग की दीवार की मरम्मत करवा रहा था। तो इस समय अकबर की जो बंदूक थी, अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। तो अकबर की बंदूक से गोली लगी किसकी, जयमल जो था इसके पैर पर गोली लगी, जिससे वो क्या हो गया था, घायल हो गया था। अब होता क्या है, 24 फरवरी 1567 ईस्वी को 24 फरवरी 1568 ईस्वी को क्या होता है कि जो अकबर के खिलाफ मेवाड़ी सरदार जयमल फत्ता सिसोदिया व कल्ला राठौर क्या करते हैं, केसरिया करते हैं, युद्ध करते हैं और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त जाते हैं। तब कहते हैं कि इस युद्ध में अकबर की बहुत ज्यादा सैनिक मारे गए थे। तो इसका बदला लेने के लिए अकबर ने जनता में बहुत ही भयंकर अत्याचार किए थे। ठीक है दोस्तों, अब ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा था। अब 25 फरवरी 1568 ईस्वी को 25 फरवरी 1568 ईस्वी को इस फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर। फत्ता की पत्नी कौन थी, फूल कंवर। ये फत्ता की पत्नी फूल कंवर 7000 महिलाओं के साथ जोहर कर लेती है और ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है। अब इस युद्ध में जयमल फत्ता सिसोदिया और वीर कल्लाजी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इस युद्ध में अकबर की सेना में बहुत ज्यादा सैनिक मारे गए थे। अब इससे अकबर आग बबूला हो गया, बौखला गया था। तो कहते हैं कि 25 फरवरी 1568 ईस्वी को उदयपुर पर किसका अधिकार हो जाता है, अकबर का अधिकार हो जाता है। और अकबर ने उदयपुर में भयंकर कत्ले-आम किया था। उसने कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को ऊपर उछालकर तलवार की नोक पर मार दिया गया था। गर्भवती महिलाओं के पेट पर लात मार के उन्हें मार दिया गया था। तो बहुत भयंकर अत्याचार किया गया था। अकबर पर अमिट कलंक लग गया था। अब इसे धोने के लिए अकबर क्या करता है, इस जयमल पत्ता जो सिसोदिया थे इनकी एक गजारूढ़ मूर्ति बनाता है। गजारूढ़ मूर्ति कहाँ बनवाता है, तो आगरा के दुर्ग के बाहर गजारूढ़ मूर्ति बनाता है। और इस मूर्ति को औरंगजेब के द्वारा हटा दिया गया था। औरंगजेब के द्वारा क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अब इन मूर्तियों को जो राय सिंह था, बीकानेर का महाराणा राय सिंह, बीकानेर के महाराणा राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ जो दुर्ग है इसके बाहर गजारूढ़ जयमल फत्ता सिसोदिया की मूर्ति लगाई गई है। ठीक है, अब इसके बाद अपन एक छोटा सा इसमें एक व्यक्तित्व और आता है, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, उदय सिंह की मृत्यु। उदय सिंह की मृत्यु उदय सिंह की मृत्यु कैसे हुई, तो दोस्तों ज्यादा दिन उदय सिंह इस जो अपमान था इसको सहन नहीं कर पाया। कर्नल जेम्स टोड ने तो यह यहां तक कहा है कि महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप के मध्य अगर उदय सिंह नहीं होता तो जो मेवाड़ है इसका इतिहास कुछ अलग होता। ठीक है, तो इस तरह की बात किसने की है, कर्नल जेम्स टोड ने कही है। तो 1572 ईस्वी को होली के दिन महाराणा उदय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब उदय सिंह के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था, तो उदय सिंह के द्वारा 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना, उदयपुर की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया गया था। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग में झालिया रानी का मालिया महल का निर्माण भी करवाया गया था। तो ये निर्माण, इसके अलावा उदयपुर में मोती महल का निर्माण भी किसने करवाया था, तो उदय सिंह के द्वारा मोती महल का निर्माण करवाया गया था। और मोती महल में जो निर्माण करवाया था इसे कहा जाता है पानेड़ा। क्या कहा जाता है, पानेड़ा। तो मेवाड़ के महाराणाओं का राज जिला कहाँ होता है, पानेड़ा में होता है। और कौन करता है, तो ऊंदरी गांव का भील करता है। ऊंदरी गांव का भील
मेवाड़ के महाराणाओं का क्या करता है, राज तिलक करता है। अब अपन एक व्यक्तित्व की और बात करेंगे जिसका नाम आता है ईसरदास चौहान। ईसरदास चौहान ये कौन था? तो दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा शाखा था, चित्तौड़ का तीसरा शाखा। इस तीसरे शाखे में क्या हुआ, अकबर हाथी पर था। किस पर था? अकबर किस पर बैठा था? हाथी पर बैठा था। तो ईसरदास ने क्या किया, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ईसरदास ने क्या किया, इस हाथी का एक हाथ से दांत पकड़कर, एक हाथ से क्या पकड़ा, दांत पकड़ा, और दूसरे हाथ से हाथी की सूंड में खंजर भोंक दिया। और अकबर जिस हौद में हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, तो उस हौद में अकबर के सामने जा पहुंचा और अकबर के खंजर भोंक दिया और अपनी वीरोचित अभिवादन किया था। तो ये था ईसरदास चौहान। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपन देखें तो अकबर का 24 फरवरी 1568 ईस्वी को उदयपुर पर अधिकार कब हुआ था? 25 फरवरी 1568 ईस्वी को, 68 को हो गया था। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर का अधिकार उदयपुर पर हो गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि अकबर का उदयपुर पर अधिकार कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में हम महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करेंगे। इनके मध्य जो महाराणा उदय सिंह थे, इनके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी जो युद्ध होता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।